हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स बाय रवि। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सभी के लिए मैं करंट अफेयर्स का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है वर्तमान में कौन क्या है 2025। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी क्वेश्चन हैं ये आप सभी के लिए अप्रैल 2025 तक अपडेटेड है, और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी आए हैं करंट अफेयर्स में वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो, आपका ये टॉपिक इसी वीडियो में अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। आपको ये पूरा वीडियो और एक एक क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निधि तिवारी। तो फ्रेंड्स, ये आप फोटो देखिए, ये है निधि तिवारी जी। इनको पीएम नरेंद्र मोदी जी का नया निजी सचिव नियुक्त किया गया है। भारत सरकार ने भारतीय विदेश सेवा यानी कि आईएफएस अधिकारी निधि तिवारी को आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नया निजी सचिव नियुक्त किया है। अगर हम बात करें पीएम मोदी जी के जो प्रधान सचिव 2 हैं, कुछ ही दिन पहले इनकी अपॉइंटमेंट हुई है, शक्तिकांत दास बने हैं। और इसी के साथ पीएम मोदी जी के जो प्रधान सचिव नंबर 1 है, इनका नाम है प्रमोद कुमार मिश्रा। ये तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे कि इसरो कहा जाता है, कि नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वी नारायणन। वी नारायणन इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं। इसरो की बात करेंगे, भारत की स्पेस एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म होता है। स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में है। अध्यक्ष हैं डॉक्टर वी नारायणन। ये सभी फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं, जो कि 11वें नंबर के बने हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप थी वैज्ञानिक प्रमुख। जितने भी वैज्ञानिक संस्थान के प्रमुख हैं वो एक बार आपको मैं बता देता हूं। तो देखिए, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक बनी है नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष हैं समीर वी कामत। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के 14वें निदेशक हैं विवेक भसीन। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCAR के निदेशक हैं CG करहाड़कर। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं अजीत कुमार मोहंती। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक उन्नी कृष्णन नायर हैं। अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसे कि शॉर्ट में SEBI कहा जाता है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, कि 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तुहीन कांता पांडे 11वें अध्यक्ष बने हैं SEBI के। अगर मैं आपको बताऊं स्टॉक एक्सचेंज में से जुड़ी कुछ अन्य नियुक्ति के बारे में, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष हैं प्रमोद अग्रवाल। MD एंड CEO हैं सुंदर रमन राममूर्ति। इसी के साथ बात करेंगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष की, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं। MD एंड CEO हैं आशीष कुमार चौहान। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस विश्वविद्यालय ने अमिताभ कांत को अपना चांसलर नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विश्वविद्यालय। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण न्यास, इंटेक कहा जाता है शॉर्ट में, के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अशोक सिंह ठाकुर। इनको इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर कंजर्वेशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें इंटेक के बारे में, 27 जनवरी 1984 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नए अध्यक्ष बन गए हैं अशोक कुमार ठाकुर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सर्वोच्च न्यायालय ने छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जस्टिस S रविंद्र भट्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति हरीश टंडन। इन्होंने ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय बैंक संघ यानी कि IBA का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें IBA की, भारतीय बैंक संघ की 26 सितंबर 1946 को स्थापना हुई थी। महाराष्ट्र के मुंबई में मुख्यालय है।
वर्तमान अध्यक्ष हो गए हैं चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। और एक और आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट बताना चाहता हूँ कि ना कुछ ही दिन पहले नए मुख्य कार्यकारी भी बने थे, चीफ एग्जीक्यूटिव भी बने थे भारतीय बैंक संघ के अतुल कुमार गोयल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के 26वें गवर्नर बने हैं। आरबीआई से जुड़ी हुई मैं आपको अन्य नियुक्तियां बता देता हूं। तो देखिए, सबसे पहले आरबीआई के 4 उप गवर्नर हैं। अभी आपके सामने मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, एक बहुत ही बड़ा अपडेट आ गया इसमें। बहुत ही बड़ा अपडेट क्या आया है कि एक नए उप गवर्नर की नियुक्ति हुई है आरबीआई में। ठीक है, तो देखिए, तो बताना चाहता हूँ, इनका नाम भी आपको बता देता हूँ मैं। देखिए, आरबीआई में 4 उप गवर्नर होते हैं, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। एम राजेश्वर राव पहले, दूसरे हैं स्वामीनाथन जानकी रमन, तीसरे हैं टी रविशंकर। अभी जो 4th नंबर वाले हैं ना, डॉक्टर एमडी पात्रा, ठीक है, ये अब रिप्लेस हो चुके हैं। इनकी जगह जो नया स्थान लिया है वो पूनम गुप्ता ने लिया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पूनम गुप्ता, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ भारतीय रिजर्व बैंक का जो कार्यकारी निदेशक हैं अजीत रत्नाकर जोशी हैं। आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी सुधा बालकृष्णन हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन में बोला गया है 26 नंबर के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी ज्ञानेश कुमार। अब मैं आपको निर्वाचन आयोग से जुड़ी कुछ नियुक्तियां बता देता हूं। विवेक जोशी और सुखविंदर संधू ये चुनाव आयुक्त हैं, और उप चुनाव आयुक्त हैं अजय भादु, आर के गुप्ता, उमेश सिन्हा, सुदीप जैन। अगला क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फैज़ अहमद किदवई। डीजीसीए यानी कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के प्रमुख बने हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी हैं। ये आपको ध्यान रखना है। भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विवेक जोशी। इन्होंने भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट है, एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सलीला पांडे एसबीआई कार्ड की एमडी एंड सीईओ बनी हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूसरे प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शक्तिकांत दास जी। और आपने इनका नाम सुना होगा, ये आरबीआई के भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रहे हैं। अब इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रधान सचिव 2 नियुक्त किया गया है। प्रधान सचिव 1 कौन है? पीके मिश्रा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य निगम यानी कि एफसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आशुतोष अग्निहोत्री। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वी रामा सुब्रमण्यम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी के नए अध्यक्ष बने हैं। प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष आपको बता देता हूँ। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अंतर सिंह आर्या हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किशोर मकवाना हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग इकबाल सिंह लालपुरा इसके अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजय किशोर राहटकर हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग प्रियांक कानूनगो इसके अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हंसराज गंगाराम अहीर इसके अध्यक्ष हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रीति सूदन। अन्य शैक्षणिक संस्थानों के प्रमुख आपको बता देता हूँ। एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष एस गोपाल कृष्णन हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई के अध्यक्ष राहुल सिंह हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है हमारा, बीसीसीआई यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी देवजीत सेकिया। खेल से जुड़े हुए अन्य नियुक्तियां आपको बता देता हूं। बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी। बीसीसीआई का लोकपाल और नैतिकता अधिकारी अरुण मिश्रा हैं। बीसीसीआई के नए कोषाध्यक्ष प्रभतेज सिंह भाटिया हैं। बीसीसीआई पुरुष चयन समिति के अध्यक्ष हैं अजीत अगरकर। भारतीय ओलंपिक संघ आईओसी के सीईओ हैं रघुराम अय्यर। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष पीटी उषा हैं जो कि एथलीट हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक नीलम कपूर हैं। भारतीय टेबल टेनिस संघ की अध्यक्ष हैं मेघना अहलावत। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टर्की। एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष रणधीर सिंह।
भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष हैं बहादुर सिंह सागू। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2025 में रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर मयंक शर्मा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार ने सरकारी ई मार्केट प्लेस GEM का CEO किसे नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अजय भादु। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पहली महिला विधि सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंजू राठी राणा को पहली महिला विधि सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसे सुप्रीम कोर्ट के नए जज के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जस्टिस जॉय माल्या बागची। अगला क्वेश्चन है भारतीय बैंक संघ यानी कि IBA के नए मुख्य कार्यकारी यानी कि CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अतुल कुमार गोयल। अगला क्वेश्चन है 2025-26 के लिए भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान ICAI के 73वें अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चरणजोत सिंह नंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि डेली करंट अफेयर क्लास मैंने अपनी फिर से स्टार्ट कर दी है इसी चैनल के ऊपर करंट अफेयर्स बाय रवि पे। सुबह वीडियो आ जाती है फिक्स 5 बजे, तो आप वीडियो ज़रूर देखना हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। हमारी डेली करंट अफेयर क्लास काफ़ी यूज़फुल रहती है। एक बार आप क्लास लेके देखिए 2-3 बार, आपको फ़र्क दिख जाएगा कि हम किस तरह से क्वेश्चन को पढ़ाते हैं और कितना बेस्ट रिसर्च रखते हैं। आप सभी को PDF अगर चाहिए करंट अफेयर्स की वार्षिकांक, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, 11,000 GKGS का PDF, इसके बाद ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, कंप्यूटर के जो PDF हैं आपको इंस्टेंट चाहिए तो ravibookspdf.com से आप बाई कर सकते हो। अगर आपको प्रिंटेड फॉर्म में बुक्स चाहिए तो raviaditipublication.com से आप बाई कर सकते हो। 25,000 GKGS की बुक भी हमारी आ चुकी है। बाकी कोई भी अगर आपको किताब चाहिए raviaditipublication.com पे से आप बाय कर सकते हो। आपको ये होम एड्रेस पे डिलीवर होकर मिलेगा। रवि स्टडी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। डेली करंट अफेयर का फ्री टेस्ट, फ्री PDF, GS के नोट्स, करंट अफेयर्स के नोट्स, GKGS का पेड वीडियो, टेस्ट सीरीज़, यूट्यूब वीडियो नोट्स, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो रवि स्टडी ऐप गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर सकते हो। हमारी मंथली करंट अफेयर्स का जो मैगजीन है उसका आप सैम्पल देख सकते हो, कुछ इस प्रकार का है। अगला क्वेश्चन है रतन टाटा एंडोनमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए N चंद्रशेखरन रतन टाटा एंडोनमेंट फाउंडेशन के अध्यक्ष बने हैं। टाटा कंपनी से जुड़े हुए अन्य अध्यक्ष देख लीजिए। टाटा कम्युनिकेशंस के नए अध्यक्ष हैं N गणपति सुब्रमण्यम। टाटा ट्रस्ट के वर्तमान अध्यक्ष हैं नोएल नवल टाटा। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के अध्यक्ष हैं N चंद्रशेखरन। टाटा डिजिटल के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक हैं नवीन ताहिलियानी। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड का अध्यक्ष है नवीकरणीय और मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रबंध निदेशक हैं दीपेश नंदा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है हमारा CRPF यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह CRPF के महानिदेशक बने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भुवनेश कुमार। अगला क्वेश्चन है दिल्ली उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय। अगला क्वेश्चन है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हर्षवर्धन अग्रवाल फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया। इस बोर्ड के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पल्ले गंगा रेड्डी। नेक्स्ट है भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए के संजय मूर्ति भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पंजाब नेशनल बैंक यानी कि PNB के MD एंड CEO कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अशोक चंद्रा PNB के नए MD एंड CEO बने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं।
अगला क्वेश्चन है दिल्ली जिला क्रिकेट संघ DDCA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रोहन जेटली दिल्ली जिला क्रिकेट संघ के नए अध्यक्ष बने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि NCW की नौवीं अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विजया किशोर रहाटकर NCW की नौवीं अध्यक्ष बनी हैं। अगला क्वेश्चन है सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी SVPNPA के प्रमुख कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमित गर्ग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रवि अग्रवाल को CBDT का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का नया अध्यक्ष। मार्च 2025 में नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फाइनेंस सेक्रेटरी की बात हो रही है जो नए बने हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अजय सेठ। राजस्व सचिव के रूप में अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी अजय सेठ को। देखिए मैं आपको सचिवों की नियुक्ति बता देता हूँ फटाफट से। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि रक्षा सचिव हैं राजेश कुमार सिंह, कोयला मंत्रालय के सचिव हैं विक्रम देवदत्त, कैबिनेट सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के सचिव हैं दीप्ति गौर मुखर्जी, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT के सचिव हैं अमरदीप सिंह भाटिया, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, इस्पात मंत्रालय के नए सचिव संदीप पौंड्रिक हैं, महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव सुजाता सौनिक हैं, विदेश सचिव हैं विक्रम मिश्री, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के सचिव हैं अतुल कुमार चौधरी, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के सचिव हैं इंद्रपाल सिंह बिंद्रा, राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सचिव हैं शशि भूषण सिंह, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव हैं सौरभ गर्ग, डाक विभाग में सचिव हैं वंदिता कौल, स्वास्थ्य सचिव हैं अपूर्व चंद्रा। अगला क्वेश्चन है बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः निर्वाचित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मनन कुमार मिश्रा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमिताभ मुखर्जी। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विकास कौशल। अगला क्वेश्चन होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष और CEO कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ताकाशी नाकाजीमा। किसे भारत का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उपेंद्र द्विवेदी को भारत का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। सेना से जुड़े हुए अन्य प्रमुख और उप प्रमुख हम देख लेते हैं। तो बताना चाहता हूँ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS हैं अनिल चौहान, भारत के वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह, भारत के नौसेना प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी, भारतीय तटरक्षक बल ICG के 26वें महानिदेशक परमेश शिवमणि हैं, सैन्य अभियान के महानिदेशक मनोज कुमार कटियार हैं, भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख हैं NS राजा सुब्रमणी, उप वायुसेना प्रमुख हैं SP धाड़कर। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संजय नायर। एसोचैम की बात करेंगे 1920 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है और एसोचैम के महासचिव हैं मनीष सिंघल। अगला क्वेश्चन है रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सतीश कुमार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रेलवे सुरक्षा बल सेवा RPFS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मनोज यादव। रेलवे सुरक्षा बल सेवा RPFS के नए महानिदेशक बने हैं। भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त CIC कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हीरालाल सामरिया। भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB के प्रमुख कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आलोक रंजन। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB के प्रमुख बने हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए लेखा महानियंत्रक CGA कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी SS दुबे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संतोष कुमार यादव। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकपाल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अजय मानिकराव खानविलकर लोकपाल के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के नए निदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रवीण सूद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुराग गर्ग नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के नए महानिदेशक बने हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का मुख्यालय नई दिल्ली में है। स्थापना 17 मार्च 1986 को हुई थी। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बी श्रीनिवासन। अगला क्वेश्चन है, सशस्त्र सीमा बल SSB के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमृत मोहन प्रसाद SSB के नए महानिदेशक बने हैं। अर्धसैनिक बलों के प्रमुख आपको फटाफट से रिवाइज करवा देता हूं। तो देखिए, सशस्त्र सीमा बल SSB के महानिदेशक अमृत मोहन प्रसाद हैं। सीमा सुरक्षा बल BSF के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के महानिदेशक बी श्रीनिवासन हैं। विशेष सुरक्षा समूह SPG के महानिदेशक हैं आलोक शर्मा। विशेष सुरक्षा समूह SPG के महानिरीक्षक हैं लव कुमार। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के महानिदेशक हैं राजविंदर सिंह भट्टी। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के नए महानिदेशक राहुल रसगोत्रा हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के अतिरिक्त महानिदेशक संजीव रैना हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर के महानिदेशक गुरबीर पाल सिंह हैं। NDRF राष्ट्रीय अपराध प्रतिक्रिया बल के महानिदेशक पीयूष आनंद हैं। असम राइफल्स के महानिदेशक विकास लखेड़ा हैं और होमगार्ड के महानिदेशक विवेक श्रीवास्तव हैं। ये सभी आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। और आप सभी मेरी वीडियो में अटेंडेंस ज़रूर लगाया करो कि आप सभी का नाम क्या है और आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी श्री असित साहा। अगला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर वेंकट रमनी भारत के प्रेजेंट में महान्यायवादी हैं। नेक्स्ट है, नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विजय चंडोक। अगला क्वेश्चन है, विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रणधीर जायसवाल विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए विपिन कुमार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जय शाह। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनिल कुमार लाहौटी जी को ट्राई का नया अध्यक्ष बनाया गया। और ट्राई के सचिव की बात करेंगे अतुल कुमार चौधरी हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में कौन निदेशक नियुक्त हुए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सागर सिंह कलसी। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के नए प्रमुख कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रवि सिन्हा रॉ के नए प्रमुख बने हैं। अगला क्वेश्चन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT के नए अध्यक्ष बने हैं। सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रघु श्रीनिवासन BRO के 28वें महानिदेशक बने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ,
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रवनीत कौर सीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सीडीबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनोज मित्तल को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सीडीबी का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, केवी शाह जी। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के सीईओ का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, इनका नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, BVR सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, राजीव गौबा। भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार का कार्यकाल बढ़ाया, इनका नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वी अनंत नागेश्वरन। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए रक्षा सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, राजेश कुमार सिंह जी ने भारत के नए रक्षा सचिव का पदभार ग्रहण किया है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसे आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौसमी चक्रवर्ती, इनको आकाशवाणी समाचार का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। देखिए, मैं आपको प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख के कुछ बता देता हूँ, जिसमें कि कुछ अध्यक्ष होंगे, कुछ महानिदेशक होंगे। तो देखिए, महानिदेशक हैं प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के धीरेन्द्र ओझा, अध्यक्ष हैं प्रसार भारती बोर्ड के नवनीत सहगल, अध्यक्ष होंगे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के परेश रावल, भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष आर माधवन, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं KN शांता कुमार, यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं सागर मुखोपाध्याय, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष हैं MV श्रेयस कुमार, न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन NBDA के अध्यक्ष हैं रजत शर्मा। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोविंद ढोलकिया। नेक्स्ट है, ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ATMA का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुण मामेन। अगला क्वेश्चन है, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जितेंद्र जे जाधव। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सदानंद दाते। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC का सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, AS राजीव। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ FICCI के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्योति विज। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव IFFCO के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिलीप संघानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुषार मेहता को भारत का सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, किसे प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ED के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राहुल नवीन को प्रवर्तन निदेशालय का निदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, किसे केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत खादी और ग्रामोद्योग आयोग के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वात्सल्य सक्सेना। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 88 क्वेश्चंस करवा दिए, ठीक है, जो कि टॉपिक था हमारा वर्तमान में कौन क्या है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने पढ़े। 88 MCQs थे, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करोगे तो ये 150 के आसपास क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने आपको कम टाइम में इतने ज़्यादा क्वेश्चंस करवा दिए हैं। सारे क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थे और ये अपने आप में कंप्लीट वीडियो थी। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, जिसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन है आपके पास। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के नए अध्यक्ष कौन बने? 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं?
4 ऑप्शन है, तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। सुबह डेली करंट अफेयर्स की क्लास आप ज़रूर लेना, इसी चैनल पे करंट अफेयर्स बाय रवि पे सुबह 5 बजे वीडियो आ जाती है। बेस्ट क्वालिटी करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है। हमारी पीडीएफ की वेबसाइट है ravibooks.pdf.com। अगर आपको करंट अफेयर का कोई वार्षिकांक चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट में, मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन हमारी पीडीएफ फॉर्मेट में आती है। 11,000 जीके जीएस का पीडीएफ, ठीक है, ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटी का पीडीएफ आपको ravibooks.pdf.com वेबसाइट पे मिलेगा। हमारा पब्लिकेशन भी आ चुका है। अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए तो 25,000 जीके जीएस की बुक या कोई भी बुक आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के raviaditipublication.com पे आपको मिल जाता है। रवि स्टडी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए अपने फ़ोन में। फ्री टेस्ट, फ्री पीडीएफ के लिए करंट अफेयर्स के नोट्स यहाँ मिल जाते हैं, जीएस के नोट्स यहाँ पे मिल जाते हैं। कोई भी अगर आपको यूट्यूब पे जैसा मैं आपको पढ़ाता हूँ वैसे नोट्स चाहिए तो वो भी आपको रवि स्टडी ऐप पे ही मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। ये आप सैम्पल देख सकते हो जो हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन है, कुछ इस प्रकार का सैम्पल हमने डिज़ाइन किया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।